नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हुआ है। दोपहर 2:30 पर गिराया जाएगा ट्विन टावर। 3700 किलो विस्फोटक से ध्वस्त होगा टावर। ट्विन टावर गिराने से पहले सुरक्षा के पूरे इंतजाम। आसपास के इलाकों में हेल्थ इमरजेंसी। तो बड़ी खबर नोएडा से, दोपहर 2:30 पर गिराया जाएगा ट्विन टावर। 3700 किलो विस्फोटक से ध्वस्त होगा टावर। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू। नोएडा से बड़ी खबर इस वक्त की, दोपहर 2:30 पर गिराया जाएगा ट्विन टावर। 3700 किलो विस्फोटक से ध्वस्त होगा टावर। आसपास के इलाकों में हेल्थ इमरजेंसी। ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू। दोपहर 2:30 पर गिराया जाएगा ट्विन टावर। 3700 किलो विस्फोटक से गिराया जाएगा ट्विन टावर। बड़ी खबर इस वक्त की नोएडा से, ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही टावर है जिसको अब से कुछ देर बाद जो है गिरा दिया जाएगा, यानी ध्वस्त कर दिया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर बारूद लगाया हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं और अधिक जानकारी उनसे लेते हैं कि किस तरीके से। कंचन, क्या किस तरीके से इसको गिराने की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, चूंकि अब से कुछ ही देर में यह टावर जो है ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ गौरव, मैं इस टाइम ट्विन टावर के पास ही हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गिराने की प्रक्रिया लगातार प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन वहाँ से 500 मीटर दूर रहने की हिदायत दे रहा है। गौरव, कंचन, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अब से कुछ ही देर में ये टावर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी, यानी कि 9 सेकंड में ये बारूद से गिराया जाएगा और पूरी बिल्डिंग की अगर बात करें 15 सेकंड के समय में ध्वस्त हो जाएगी। तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है वहां? देखिए गौरव, मैं जिस तरीके से अभी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस जो है वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर लोगों को रहने की अपील कर रही है और साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। इस टाइम उनसे बात कर लेते हैं, ऐसे जानते हैं सर अभी किस तरीके से सारी व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्था चल रही है, प्लान वे में चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया जाए। देखिए, ये जो ट्रैफिक पुलिस के मुखिया थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो पूरी तरीके की कोशिश है वो लगातार जारी है। गौरव जी, तो इसमें जो है वहां के साथ साथ कितनी दूरी पर जो है बैरिकेडिंग की गई है, कौन कौन से रास्ते हैं जहां पर जो है उस दौरान जो है बंद कर दिए जाएंगे? कंचन, देखिए गौरव, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है और उनका साफ तौर पर पुलिस के जो ट्रैफिक के जो मुखिया यहाँ पर मौजूद है, गणेश जी, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से यहीं पर रुके रहें, यहाँ से दूर ना जाएं। अगर जाएं तो कहीं ना कहीं खतरे की निशानी होगा और करेक्ट 2:30 इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। गौरव, 2:30 पर जिस वक्त इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा, यानी कि इस टावर को ध्वस्त किया जाएगा, उस दौरान उसके कितनी देर के बाद जो है यहां रोड का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है? देखिए गौरव जी, हमने जो ट्रैफिक के मुखिया उनसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से आज तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो तो जब यहाँ पर ब्लास्ट होगा, जिस तरीके से ये प्रदर्शीकरण होगा, तब पता चलता है कि वो जो मलबा है किधर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कह सकते हैं कि आज शाम तक पूरी तरीके से यहाँ पर रोड डाइवर्जन रहेगा और कुछ लोग इसके आसपास के ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से डाइवर्जन करके वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी मौजूद है, सिपाही मौजूद है। उनको साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ से 500 मीटर दूरी पर जाइए, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आने दीजिए और यहाँ पर अगर स्वास्थ्य
प्रशासनिक सेवा की बात करें तो यहाँ पूरी तरह से एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है, पानी की व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड की टीम है, एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से यहाँ मौजूद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सोनीपत में मारुति सुजुकी के प्लांट का शिलान्यास, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे शिलान्यास। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सोनीपत में पीएम मोदी आज मारुति सुजुकी के प्लांट का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि खरगोना में 900 एकड़ की भूमि में इस प्लांट को बनाया गया है। साथ ही 800 एकड़ में मारुति एवं 100 एकड़ में सुजुकी बाइक तैयार करेगी। मारुति सुजुकी ने तय किया है कि आईएमटी में स्थापित होने वाले देश के सबसे बड़े कार प्लांट में हरियाणा के लोगों को 70% रोजगार दिया जाएगा, जबकि 30% कर्मचारी दूसरे राज्यों से होंगे। प्रदेश सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। मारुति की तरफ से यह बताया गया है कि नौकरियों में हरियाणा के लोगों को तवज्जो देने के लिए विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए कुशल अर्धकुशल कर्मचारियों की अलग अलग कैटेगरी बनाकर आरक्षण तय किया जाएगा। तो पीएम मोदी आज वर्चुअली मारुति सुजुकी के प्लांट का शिलान्यास करेंगे। और बात करें मौजूदगी की तो कार्यक्रम स्थल पर सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से इसका शिलान्यास करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहां पर मौजूद होंगे। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सीएम मनोहर लाल भी रहेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात के 92वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने के लिए देशवासियों की सराहना की। रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति को देखा। इस दौरान हमने एक चेतना की अनुभूति हुई। साथ ही कहा कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अगस्त में इस महीने में आप सभी के पत्रों, संदेशों और कार्ड ने मेरे कार्यालय को तिरंगामय कर दिया। मुझे ऐसा शायद ही कोई पत्र मिला हो जिस पर तिरंगा ना हो या तिरंगे और आजादी से जुड़ी बात ना हो। आजादी के इस महीने में हमारे पूरे देश में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर सामूहिक शक्ति के दर्शन हुए। उधर सोनाली फोगाट के परिवार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर इस केस की सीबीआई जांच की मांग की। परिवार ने इस बारे में बाकायदा सीएम को लिखित पत्र भी सौंपा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सोनाली की बेटी यशोधरा के सिर पर हाथ फेरकर उसे सांत्वना दी। हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर गोवा की बीजेपी सरकार को चिट्ठी लिखेगी। इसमें सोनाली के परिवार की डिमांड के मुताबिक गोवा सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि वह इस केस की सीबीआई जांच करवाएं। बता दें कि सोनाली की इकलौती बेटी यशोधरा के अलावा उनके भाई रिंकू, छोटी बहन रुकेश, जीजा अमन, पुनिया और भतीजे मोनिंदर फोगाट भी चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम आवास पर पहुंचे। ये पांचों एक ही गाड़ी में सवार थे। बात हो गई है, वो हमारी हेल्प करेंगे। हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है। तो फिर आपने बस अभी यही बात हुई है और लोगों का भी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो जबरदस्ती कर रहे थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जो जांच हम करवाना चाहते हैं उसके लिए हम सीएम साहब ने बोला कि अच्छी ढंग से करवाएंगे और सीबीआई की जांच बोला है उन्होंने, सीबीआई जांच होगी। अभी तक जो जांच चल रही थी उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम संतुष्ट नहीं थे। तभी तो
सीबीआई मांग की जांच रखी है ना हमने। हम ये चाहते हैं कि जो सुधीर के जो पीछे हैं जो बंदे, वो बाहर निकल के आए। ये जो ये षड्यंत्र है ना, इसका पर्दाफाश हो। सीएम साहब का हम धन्यवाद करते हैं जी। हमारी जो डिमांड थी, हमारी प्रार्थना थी कि इस केस की, सोनाली फोगाट मर्डर केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया हमें कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और इसकी जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने मांग रखी भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया और हमारी मांग को मान लिया भाई इस केस की सीबीआई जांच होगी। अकेला सुधीर नहीं है इसमें, अन्य लोग काफी निकलेंगे इसमें से। इसमें राजनीतिक भी हो सकते हैं और मतलब कि प्रॉपर्टी हथियाने वाले लोग भी हो सकते हैं। गुरुग्राम में लाइफ ऑफ जॉय स्नातक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मंत्र पुस्तक चक्रा द एनर्जी वर्टिक्स का कवर भी लॉन्च किया गया। जर्नी विदिन ने लाइफ ऑफ जॉय स्कूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से जीवन कोचिंग स्नातकों के दूसरे बैच के लिए एक स्नातक समारोह की मेजबानी की। लाइफ ऑफ जॉय स्कूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चुनौतियों को दूर करने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों के साथ व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रतिष्ठित है। संस्थान को एक प्रसिद्ध प्रमाणित जीवन और व्यवसाय कोच डॉक्टर पीयूष भाटिया द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि एक लेखक, हीलर और थेरेपिस्ट भी हैं। एक साल के कोर्स में वो आत्म परिवर्तन के साथ लाइफ कोच बनने और दूसरे को ठीक करने में सक्षम बनाती है। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना से की गई। इस खास अवसर पर डॉक्टर पीयूष भाटिया के परिजन बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। वहीं सभी स्टूडेंट्स को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया और प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। स्टूडेंट्स ने भी रंगारंग कार्यक्रम पेश कर शाम को और यादगार बना दिया। इस प्रोग्राम का नाम है लाइफ ऑफ जॉय और मेरी कंपनी का नाम है जर्नी विद इन। तो ये 1.5 साल से 1.25 साल तक ये प्रोग्राम चलता है। इसमें इस जो हम मंथ में 2 बार क्लासेस होती हैं, ठीक है, और इन 2 क्लासेस में हम हाफ डे क्लास करते हैं, जिसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूरी नॉलेज लेते हैं। हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं, हम अपने ब्रेन को कैसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, अपनी बॉडी को खुद कैसे हील कर सकते हैं, सब कुछ अपने बारे में वी लर्न इन दिस प्रोग्राम, राइट। हम अंदर से बाहर की तरफ जीना सीखते हैं इस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम जो है, अभी मैं अगले महीने इस नया प्रोग्राम, इसका बैच 4 लॉन्च कर रही हूं। विल बी स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम, और ये हम दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में ही करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमने जिंदगी में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ही पढ़ा है, एंड हमें खुद के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया कि मैं कौन हूं। ये क्वेस्ट तो कब से हमारे दिमाग में ये सवाल चल रहा था, बट हम अपने आप को जानते ही नहीं है मैं कौन हूं, मुझे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, मुझे अपने इमोशंस को कैसे अपने लिए इस्तेमाल करना है, या मेरी बॉडी के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है, यानी कि हम एक छोटा सा वर्ड है सेक्स, उसी को अगर लेते हैं तो ये बोलने में भी हमें शर्म आती है। तो हमारा कनेक्शन अपनी बॉडी के साथ, मैं खुद को अपनी बॉडी को हील कर सकती हूँ, ये तो हम जानते ही नहीं है। सो इस प्रोग्राम के जरिए हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनफाइनाइट हो। उधर कैथल में 25 अगस्त को मंडी निवासी साहब सिंह और उसकी धर्मपत्नी जिंदर कौर घर से अपनी बेटी को मिलने के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे और रास्ते में पोलर्ड पेट्रोल पंप के पास अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से जिंदर कौर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साहिब सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिन्हें कैथल के नागरिक अस्पताल में लाया गया था, लेकिन गंभीर हालत के चलते उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया था और इलाज के दौरान देर रात साहब सिंह की भी मौत हो गई, जिससे पुलिस की कार्रवाई से नाखुश लोग होकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है, जिनके विरोध में उनको जाम लगाना पड़ रहा है। वारदात है मांडी सदरा रसूलपुर दे नाल जिहड़ा पिंड है और इस सर मेरे पिंड दे 2 मियां बीबी
दोनों ਇੱਥੇ ਸੀਵਨ ਚੱਲੇ ਸਨ ਔਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਸੌਰੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। किस डेट की बात है? ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਰ, ਵੀਰਵਾਰ 26 ਤਾਰੀਖ ਦੀ। आज जाम किस मांग को लेके लगाया जाम? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਪਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਪ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਚਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਗੱਡੀ वाला ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਲਿਆ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। अच्छा। उधर अंबाला में बदमाशों को नहीं, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। देर रात अंबाला कैंट में बदमाशों ने 3 जगह फायरिंग की और टोर्नामेंट की तरफ भाग लगे और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए हैं। 3 बदमाश जो कि फायरिंग करते वक्त भाग रहे थे, उस दौरान जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। खबर बादली से है, जहां बाड़सा चौक की पुलिस ने स्मैक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जिनकी पहचान अंकित उर्फ अक्की पुत्र विनोद निवासी बाड़सा, सवेत पुत्र नरेंद्र निवासी उजवा दिल्ली के तौर पर हुई है। जानकारी देते हुए एएसआई राकेश ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बाड़सा दौराला रोड पर एक कोठड़े में 2 व्यक्ति स्मैक लिए हुए हैं जिन्हें गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान पकड़ा। वहीं बादली थाना प्रभारी एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि दोनों व्यक्तियों को अदालत में पेश किया गया है, हिरासत में भेज दिया है। दो लड़के थे, एक का नाम अंकित अक्की जो गांव बाड़सा का रहने वाला है, एक सवेत जो गांव उजवा का रहने वाला है। ये सवेत जो है ये कई नजफगढ़ से समय ला करके यहाँ बेचने आया हुआ था, तो इसने समय खरीदी थी अंकित ने इससे। तो हमने हमारे पास मुखबरी आई, मौका पे हमने जाकर के इनको पकड़ लिया। फिर मजिस्ट्रेट साहब को मौका पे बुलाया गया, मजिस्ट्रेट साहब की हाजिरी में इनकी तलाशी ली गई तो इनसे 2.16 ग्राम समेत पन्नी समेत बरामद हुई है। आज इनको अदालत में पेश किया गया और अदालत ने माननीय अदालत ने इनको जुडिशियल कस्टडी भेजने के आदेश मंजूर फरमाए। अगली खबर का रुख करते हैं। बादली के बुपनिया में देर रात एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां गाड़ी की टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान बुपनिया निवासी दौलतराम के तौर पर हुई है। बता दें कि 50 वर्षीय दौलतराम अपनी बाइक से बुपनिया की ओर जा रहा था और पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने साइड से टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति के सिर पर गहरी चोट लगी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल देर रात दौलतराम सनौक दलीप आर बुपनिया जो पैसे से एक प्राइवेट पशु चिकित्सक है, वो अपनी मोटरसाइकिल से किसी पशु को देखने के लिए जा रहा था। जैसे ही गांव की फिरनी से बाहर वो निकला तो उसी वक्त पीछे से एक तेज रफ्तार कार आई और उसको साइड मार गई। साइड मारने से वो रोड पर गिरा, जिससे उसके सर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। कार की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, कार के नंबर आ चुके हैं, तो ट्रेस कर लिया हमने। कार चालक को तुरंत तभी गिरफ्तार करके मुकदमे में सोल्व किया। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में जिस जगह पर स्कूल और पार्क बनना था, वहां अवैध झुग्गियां बसी हुई हैं और उनसे बकायदा अवैध रूप से किराया भी वसूल लिया जा रहा है। लेकिन इस मामले में अभी तक अधिकारियों की आंख बंद पड़ी हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित रॉयल रेजिडेंस के पास करीब 4.5 एकड़ जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की पड़ी हुई है। इस जमीन पर 2010 में स्कूल, पार्क और पूजा स्थल बनाया जाना था, लेकिन खाली
पड़ी इस जमीन पर स्कूल और पार्क तो बना नहीं, बल्कि अब यहां अवैध झुग्गियों का बसेरा हो गया है। अवैध गतिविधियां यहां धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मौन बना हुआ है। यहाँ के फ्लैट इस तरह दिए थे कि डेवलप्ड एरिया होगा, यहाँ आसपास की लोकेलिटीज में सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन अभी जो हमारी सोसाइटी है इसके आगे पीछे अगर आप देखें तो बिल्कुल जो है अनऑथराइज रूप से लोग रह रहे हैं। कौन रह रहा है ये कोई पता नहीं है। ऐसी जगह हैं जहाँ की क्राइम पनपता है और यहाँ पर लोग बाग इनको रखे हुए हैं जो कि इनसे किराया लेते हैं। सुबह सुबह उठते ही और ये लोग लड़ाइयाँ शुरू, रात को लड़ाइयाँ शुरू, ड्रिंक करके, और सारा इतना बुरा हाल कर रखा है यहाँ कि हम लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक 1.5 महीने से रहेगा। कितना किराया देते? 1500 रुपये। किसको? यहाँ मैडम आती लेने। मैडम आती? क्या मैडम का नाम है? नाम नहीं मुझे। वैसे ही दे देते हैं आप किराया? आती हैं जो सब लोग। किसी ने मिलाया होगा, किसने मिलाया? लेबर वाले। सुबह सुबह उठते ही और ये लोग लड़ाइयाँ शुरू, रात को लड़ाइयाँ शुरू, ड्रिंक करके, और सारा इतना बुरा। उधर देश में एक दिन में 9,436 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 41 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 98.59% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 86,591 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना के 5,27,754 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना का रिकवरी रेट बात करें तो यहां पर 98.56 और देश में कोरोना के 86,591 एक्टिव केस मिले हैं। देश में 9,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। बढ़ता हुआ ग्राफ आपकी स्क्रीन पर है। देश में कोरोना के 9,436 केस सामने आए हैं 24 घंटे में। कोरोना का रिकवरी रेट 98.59% पर पहुंच गया है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 428 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई भी मौत नहीं हुई है और 528 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 222 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 33 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 27 और पंचकुला में 21 नए केस मिले हैं। वहीं रोहतक में 12 तो झज्जर में 5 केस मिले हैं। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,548 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,678 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में 428 नए कोरोना के केस मिले हैं। गुरुग्राम में सबसे अधिक 222 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 33, हिसार में 27 केस मिले हैं। 24 घंटे में बात करें तो 428 नए कोरोना के केस मिले हैं, जिसमें कि 528 लोग कोरोना से रिकवर हुए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।